राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ अमेरिका का आज राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें 538 में 270 चाहिए। 270 किसकी झोली में जाएंगे? कौन बनेगा यूएसए का बिग बॉस? तो अब दोनों यानी कि एक उदारवादी कमला हैरिस का कमाल चलेगा, या फिर डेमोक्रेटिक यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्पेट बजेगा। तो अब जो उदारवादी कमला हैरिस हैं और डोनाल्ड ट्रंप यानी आग बबूला जो हो जाते हैं, तो क्या दोनों की टक्कर आज कांटे की टक्कर है? तो कौन बनेगा बिग बॉस अमेरिका का, यह चर्चा में है कि हरियाणा की तरह ये पेंच फंसेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कमला हैरिस जो इंडियन है, तमिलनाडु की हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना भी की जा रही है कि वहाँ पे उनकी नानी रहती थी, उनकी माँ वहाँ पे रहती थी और फिर उसके बाद में वो अमेरिका आई थी। तो इंडियन के मन में क्या भाएंगी कमला? तो कमला हैरिस का कमाल चलेगा वहाँ अमेरिका में, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो है तो वो ट्रम्पेट बजेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वाकई में जीत के करीब है या कमला हैरिस? तो वो हरियाणा की तरह ही दोनों पेंच फंसे हुए हैं कि लास्ट मोमेंट पे अब देखते हैं कि कौन जीतता है। तो वहीं पे ये हो रहा है कि जो अमेरिका चुनाव नतीजे बदल भी सकते हैं, जहां पे स्विंग स्टेट से मतलब पेंसिल्वेनिया जैसे हो गए, तो कई स्टेट है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को गोली भी लगी थी, घायल हो गए थे। तो वहां से जीतते हैं, वहां के लोग वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को ही पसंद कर रहे हैं। वहीं पे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जंग जो है वो अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग चल रही है, तो इस वोटिंग की निगाह जो है वो 7 राज्यों में है, यानी जो मेन राज्य है वो 7 स्टेट हैं। 7 स्टेट से अगर जिसको जो वोट मिल जाते हैं, यानी 51 वोट जिसको मिला, उसको जो और स्टेट हैं वहां के सारे इंक्लूड कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वोट पड़ते हैं। और वहीं पे अगर किसी और यानी 7 स्टेट के वोट अगर किसी और पार्टी को मिल गई, विपक्ष यानी कि कमला हैरिस को मिल गई, तो वो जीत जाएंगी। तो यहाँ पे जो हैरिस की जीत में क्या रहेगी इनकी भूमिका, या फिर स्विंग स्टेट्स किसका साथ देगा? तो स्विंग स्टेट्स पे जो है वो दोनों उदारवादी और आग बबूला दोनों ही राष्ट्रपति जो होने वाले हैं अमेरिका के, तो वो टिके हुए हैं। तो किस तरीके से ये दांव पेंच वहां पे फंसा हुआ है, और वहां की जनता भी, आधी जनता जो है वो अधिकतर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रही है, तो कुछ जो है वो हैरिस को पसंद कर रही है कि वो इंडियन है। तो इंडियन का जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है कमला हैरिस के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, तो क्या भारत की जो उन्होंने रिश्ते बना के रखे हैं, मोदी जी की दोस्ती जो इस यानी कि नमस्ते इंडिया लेकर जो वो बात चलती है, वहां पे जय हो के नारे लगते हैं। मोदी जो है, अभी मोदी जी गए भी थे, तो ट्रंप से की दोस्ती क्या बरकरार रहेगी क्या वाकई में, या फिर कमला हैरिस का कमाल चलेगा वहां पे? तो कमला हैरिस का दावा है कि जीतेंगे जरूर जीतेंगे। तो क्या वाकई में कमला हैरिस जो ये दावा कर रही हैं, तो वो साबित होगा? क्या वाकई में ये सत्य हो जाएगा? क्या उनकी भविष्यवाणी वाकई में सही है? तो वहीं पे 47वां यानी कि 47वां राष्ट्रपति चुनाव जो है वो यूएसए में होने जा रहा है। तो वहीं जो मेन मुद्दे रखे गए हैं, तो वो मेन मुद्दे क्या है यूएसए में कि अगर हम जीते तो ये करेंगे, वो कह रहे हैं हम जीते तो ये करेंगे। तो गर्भपात का यानी कि जो है वो मुद्दा रखा गया है। वहीं पे इमिग्रेशन का मुद्दा रखा गया है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा रखा गया है, और टैक्स आयात पर मुद्दा रखा गया था कि जो आयात टैक्स जो लगता है उसके ऊपर ये कहा गया इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्थाएं उनके की कैसी होंगी, जो महंगाई है उस पर भी जोर दिया जाएगा, उसको देखेंगे। तो ये सारी बातें वहां पे चल रही हैं। तो क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो आग बबूला हो जाते हैं, तो क्या उनकी सरकार बनेगी? क्या वो प्रेसिडेंट बनेंगे, एक बार फिर से बाजी मारेंगे, या फिर फर्स्ट यानी पहली महिला राष्ट्रपति कमला हैरिस बनेंगी यूएसए की? तो ये जादू अब किस पर चलने वाला है,
कौन यूएसए का बिग बॉस बनने जा रहा है, क्या वाकई में 270 वोट जो है वो किसकी झोली में जाने वाले हैं 538 में। तो वहाँ की जो 7.5 करोड़ जो जनता है, वोटर है, तो वो अब किसको अपना वोट देगी और किसको पसंद करेगी, किसको चुनेगी अपना प्रेसिडेंट यूएसए का। तो वहीं पे कई बातें भी हो रही हैं कि क्या कमला हैरिस क्वीन बनेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप किंग बनेंगे। तो इस तरीके के मुद्दे सामने रखे गए हैं, कई मुद्दे जो हैं वो सामने रखे गए हैं कि हम ये काम करेंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो इस तरीके की बातें जो हैं उसमें कही गई हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि हम ऐसा काम करेंगे। तो ये अब पूरा स्विंग स्टेट्स पे जो है ये पूरी बातें टिकी हुई हैं। स्विंग स्टेट जो चाहेगा उसको प्रेसिडेंट चुना जाएगा, यानी जिसकी झोली में 51 वोट जाएंगे यानी कि उसको यहाँ का प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा, और जिसकी झोली में 50 ही जाएंगे तो वो अब वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं कौन डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है और या फिर रिपब्लिक पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है। तो आज रात से यानी कि वहाँ की सुबह और यहाँ की जब सुबह होगी तो वहाँ पे मॉर्निंग हो रही। तो अब देखिए कि वहाँ पे कौन बनता है बिग बॉस यूएसए का। धन्यवाद।